वेलकम स्टूडेंट्स। ऑडिटिंग कंसेप्ट्स में आज का टॉपिक जो रहेगा वो है स्टैट्यूटरी ऑडिटर, यानी कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो जो कि एक पर्सन, एक इंडिविजुअल जो कंपनी में अपॉइंट होता है ऐसे ऑडिटर ऑडिटिंग के लिए और अकाउंटिंग की ट्रू एंड फेयरनेस को देखता है। तो इस कंसेप्ट में हम इसके बारे की बात करेंगे। सबसे पहले इसके मीनिंग के बारे में बात करते हैं। वैसे ऑडिटर का मीनिंग हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में एक बार वापस से कवर कर लेते हैं कि जो कंपनी होती है उसमें एक पर्सन या एक इंडिविजुअल अगर देखा जाए अपॉइंट होता है जो करेक्टनेस को देखता है, ट्रू एंड फेयरनेस को देखता है, वेरीफाई करता है, चेक करता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को, उसको हम स्टैट्यूटरी ऑडिटर के नाम से जानते हैं। सो स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ ए कंपनी इज़ अ पर्सन अपॉइंटेड टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी। जो भी करेक्टनेस है उसको देखने के लिए एक पर्सन अपॉइंट होता है, उसको हम यहाँ पे स्टैट्यूटरी ऑडिटर के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन दे रखी है उसकी कि यहाँ पे एक इंडिविजुअल ऑडिटर की अगर बात की जाए तो मोर देन 5 ईयर्स तक वो नहीं रख सकते, या फिर कुछ ऑडिटर 10 ईयर से ज़्यादा एक ही ऑडिटर इंडिविजुअल नहीं रख सकते, उनको चेंज करना पड़ता है। ये इसकी कंडीशन होती है कुछ। सो वो हम यहाँ पे बात करेंगे। द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज कैन नॉट हैव सेम इंडिविजुअल ऑडिटर एज इट स्टैट्यूटरी ऑडिटर फॉर मोर देन 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स, यानी कि 5 ईयर से ज़्यादा एक इंडिविजुअल ऑडिटर को आप ऑडिटिंग के लिए नहीं रख सकते। 5 ईयर तक मैक्सिमम आप एक इंडिविजुअल ऑडिटर को रख सकते हैं। वो भी ये कंपनी होगी जो हम बात करेंगे, जैसे लिस्टेड कंपनी है वो मोर देन 5 ईयर से ज़्यादा इंडिविजुअल ऑडिटर को, सेम ऑडिटर को नहीं रख सकती, उसको चेंज करना पड़ेगा ऑडिटर। या फिर ऑल अनलिस्टेड कंपनी जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा हो, या फिर वो प्राइवेट कंपनी जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 20 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो। तो इनके द्वारा अगर देखा जाए तो 5 ईयर से ज़्यादा एक ऑडिटर को नहीं रखा जाएगा। एंड सेम ऑडिटर फर्म एज इट स्टैट्यूटरी ऑडिटर फॉर मोर देन 10 कॉन्सिक्यूटिव ईयर। अगर देखा जाए 10 साल से ज़्यादा फर्म जो है ऑडिटर के रूप में काम करती है, जो एक ऑडिटर फर्म, वो 10 साल से ज़्यादा नहीं रख सकती, यानी कि 10 साल से ज़्यादा 10 ईयर से ज़्यादा लगातार कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स 10 ईयर से ज़्यादा यहाँ पे उस ऑडिटिंग फर्म को नहीं रख सकते हैं। इंडिविजुअल ऑडिटर को 5 ईयर से ज़्यादा नहीं रख सकते सेम को, और चेंज करना पड़ेगा। और एक जो ऑडिटर फर्म है उनको सेम ऑडिटर फर्म को 10 ईयर से ज़्यादा यहाँ पे नहीं रखना है, उनको चेंज करना है। कौन कौन सी कंपनी? फर्स्ट हमने पढ़ी लिस्टेड, सेकंड ऑल अनलिस्टेड 10 करोड़ से ज़्यादा जिनका पेड अप शेयर कैपिटल है, ऑल प्राइवेट कंपनी जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 20 करोड़ से ज़्यादा है, या फिर अगर देखा जाए तो जिन कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ रुपीज़ से लेस है, एंड इन अनलिस्टेड कंपनी, एंड ₹220 करोड़ इन प्राइवेट कंपनी, यानी कि पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो लेस देन 10 करोड़ रुपीज़ है इन अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, एंड ₹20 करोड़ इन प्राइवेट कंपनी। तो ये दोनों बातें आ गई। फिर पब्लिक बोरोइंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक और पब्लिक डिपॉजिट ऑफ ₹50 करोड़ मोर, जिन कंपनी का पब्लिक बोरोइंग ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक या पब्लिक डिपॉजिट से 50 करोड़ से ज़्यादा है। बोरोइंग जो 50 करोड़ से ज़्यादा है, या फिर डिपॉजिट अगर देखा जाए तो पब्लिक डिपॉजिट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक से 50 करोड़ का ज़्यादा है, तो वो कंपनी भी इस कंडीशन को फॉलो करेगी। तो हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा है कि जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है वो एक तरीके से अगर इंडिविजुअल देखा जाए तो 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर तक सेम रख सकते हैं, मोर देन 5 ईयर में आपको चेंज करना पड़ेगा। एंड अगर ऑडिटिंग फर्म है जो ऑडिटिंग करती है वो 10 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स तक एक कंपनी की ऑडिटिंग कर सकती है, देन उसको चेंज करना पड़ेगा। और वो कंपनी हमने पढ़ी थी, एक तो लिस्टेड कंपनी, एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, पेड अप कैपिटल जो 10 करोड़ से ज़्यादा है, ऑल प्राइवेट कंपनी जिनका पेड अप शेयर कैपिटल ₹20 करोड़ से मोर है, और अनलिस्टेड कंपनी जिनका पेड अप कैपिटल लेस देन 10 करोड़ है,
और 20 करोड़ से ज़्यादा प्राइवेट कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल है, ये हमने बात करी थी। और जिनका पब्लिक बोरिंग 50 करोड़ से ज़्यादा है, ऐसी कंपनियां इस रूल्स को फॉलो करेगी। एक तो इंडिविजुअल ऑडिटर का 5 ईयर वाला और फर्म ऑडिटर का 10 ईयर वाला। तो सेम को चेंज करना पड़ेगा अगर 5 ईयर से ज़्यादा होता है या फिर 10 ईयर से ज़्यादा होता है, तो फर्म ऑडिटर को चेंज करना पड़ेगा, वो भी कॉन्जिक्यूटिव ईयर, यानी कि लगातार आप 10 ईयर से ज़्यादा या 5 ईयर से ज़्यादा सेम ऑडिटर या ऑडिटर फर्म को नहीं रख सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में टर्म ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर की बात करी। ऑडिटर के बारे में मीनिंग पहले भी पढ़ा था, लेकिन उसकी कंडीशन जो है वो हमने समझी कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो वेरीफाई करता है अकाउंट्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ कंपनी, उसकी कंडीशन क्या है इन चीज़ों के लिए। थैंक यू।